अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर तलहा महमूद ने। ये एसी से क्वालिफाइड हैं, केपीएमजी से इन्होंने अपने ट्रेनिंग कंप्लीट की। बिग फोर से इन्होंने अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए एंड स्पार्स ग्रुप में ये एज अ ग्रुप फाइनेंस मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एसी से क्वालिफाइड होने के बावजूद इन्होंने आईसीडब्ल्यू को परसू किया और ग्लोबली 5वें नंबर में लाइक टॉप 5 में इनकी पोजीशन आई। तो आज हम इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तलहा महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। और मैं एक बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि अल्लाह के करम से और पेरेंट्स की दुआएं और मेंटोर की हेल्प और फ्रेंड्स की अप्रिसिएशन जिसकी वजह से मैं ये आईसीडब्ल्यू परसू कर सका हूँ। मैं ये तमाम जो फीलिंग जो मेरी अच्छी फीलिंग है, मैं चाहता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि आईसीडब्ल्यू या चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू करना चाहते हैं, तो उनकी इस तमाम जर्नी में मैं भी कोई हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आप एसी से क्वालिफाइड हैं, ट्रेनिंग आपने केपीएमजी से की, कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं अच्छी पोजीशन पे। तो आपने आईसीडब्ल्यू को क्यों परसू किया, इसकी वजह क्या है? और इसके बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा कि अगर किसी भी क्वालिफिकेशन के बाद अगर आईसीडब्ल्यू को कोई बंदा परसू करना चाहता है तो उसका रूट क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन को काइंडली आप पहले एड्रेस करें। सिर्फ इसका टेक्निकल एस्पेक्ट से फर्क नहीं है, मतलब एक ब्रांड इमेज के लिहाज से सिर्फ फर्क नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में और बहुत सारी कंपनी ने इनफैक्ट ये रखा होता है कि यार अगर आप मैनेजर हैं और आपने सीनियर मैनेजर बनना है या जीएम अकाउंट्स या फाइनेंस बनना है, तो उन्होंने रखा होता है कि इस पोजीशन में हम लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रखेंगे। तो आपकी प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारे लोग, मैंने अपनी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इनफैक्ट आई कैप की उनके एक दो पेपर रहते थे, या आईसीडब्ल्यू की। तो उनके मैंने देखा उनके बड़ा अच्छा सैलरी रेज भी लगा। उसके बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री में मजीद अप्लाई किया तो उनको बड़ी अच्छी पोजीशन भी मिल गई हैं। तो ये एक बड़ी मेन चीज़ है कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए मार्केट और ज़्यादा ओपन हो जाती है। और यहाँ पे बस मैं एक छोटा सा पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह आई कैप है और आई सी डब्ल्यू है। आई कैप बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, और आई सी ए डब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है। अवर द ग्लोब, हर कंट्री का अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी होती है। जिस टाइप, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। आईसीडब्ल्यू को थोड़ी सी एक अगर आप एज कहेंगे वो इसलिए होगा, अगर कोई भी इसको रीचेक भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, जाके देख भी सकते हैं। आईसीडब्ल्यू का जो लोग परस्यू भी कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते होंगे। अगर आप आईसीडब्ल्यू के पेपर की बात करें, आईसीडब्ल्यू ने अपने ऑडिट के पेपर के अंदर, जो एडवांस ऑडिट का पेपर है उसके अंदर डेटा एनालिटिक्स को प्रॉपर डाला भी हुआ है, ना सिर्फ एज अ टॉपिक डाला है। वो आपको पूरा सॉफ्टवेयर देते हैं उसके अंदर, कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको एक कंपनी के हम डेटा दे रहे हैं, इसके अंदर से सैंपलिंग करके दिखाएं ना, हमें जरा प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उसके नंबर देंगे। फिर इनका पेपर है लास्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, जस्ट लाइक MSA 1 इन आई कैप। तो उन्होंने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कहा है कि अभी हमारे 25 नंबर जो है वो डेटा एनालिटिक्स के हैं। आप अकाउंट्स, ठीक है आपने सीखे हैं, आप अकाउंट हमें बना के भी दिखा देना, या आप हम आपको एक फिगर देते हैं जरा इसको समराइज करके बताएं ना। वो उन्होंने अपनी एक एक्सेल की स्प्रेडशीट टाइप सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसके प्रॉपर 25 नंबर है, उस 25 नंबर में भी आपने पास होना है, उसके अलावा 75 नंबर के अंदर भी पास होना है। तो आईसीडब्ल्यू को मैं ये जरूर समझता हूँ कि आईसीडब्ल्यू ने अपने आपको एक प्रीमियम बॉडी और स्पेशली इन लाइन विद द मार्केट डिमांड जरूर रखा हुआ है। फिर जो सबसे आखिरी पेपर है इनका केस स्टडी का, उसके अंदर भी ये क्या करते हैं, पेपर पूरा आउट कर देते हैं। 2 महीने पहले आपको 50 पेजेस का पेपर दे देंगे, कहेंगे ये एनालिसिस है, और वो भी रियल टाइम ही हो रहा होता है। वो कहते हैं कि ये एनालिसिस है जी, आप इसको सारा देख लें। आखिरी दिन हम आपको बस ये बता देंगे कि यार अब इस पे हमें चाहिए क्या, इसका एनालिसिस चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस चाहिए। तो समझ लें कि आपको ना कहीं इस तरह लग रहा होता है कि इस तरह से पेपर नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो आईसीडब्ल्यू मैं समझता हूँ एक लिटिल एज आप उसको कहेंगे, उसको ये जरूर हासिल है मार्केट में। अवर द ग्लोब को ये जरूर हासिल है कि वो मार्केट डिमांड के साथ बहुत ज्यादा इन लाइन। तो ये रीजन थी कि आपने कहा कि एसी से क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको आईसीडब्ल्यू की तरफ जाना चाहिए, और माशाल्लाह आपने टॉप जी जी 5 में भी आप आ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चन है कि आप ये बताएंगे अगर कोई भी बंदा आईसीडब्ल्यू परसू करना चाहता है, सीए फ्रॉम आईसीडब्ल्यू, तो उसका क्या रूट होना चाहिए और वो कौन कर सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफी क्यूरीज जी आती हैं जी, मैं आईसीडब्ल्यू को परसू करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। तो उसका क्या तरीका कार हो सकता है, तो ये भी बताइए। देखिए, आईसीडब्ल्यू के टोटल 15 पेपर्स हैं, और उसमें से अगर आप एसीसी करते हैं विद P6 एंड P7, मतलब एडवांस ऑडिट एंड एडवांस टैक्स, तो आपको आउट ऑफ 15 12 पेपर एग्जाम हो जाते हैं आफ्टर, अगर आपने एसीसी कंप्लीट करके। तो फिर आपने 3 पेपर्स देने हैं। सेम आई कैप का भी यही है कि अगर आपने आई कैप के सारे पेपर पास कर लिए हैं
तो आई कैप के पेपर पास करने के बाद आपको ये 3 पेपर देने पड़ेंगे, डेट इज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट एंड केस स्टडी। अच्छा, लेकिन आईसीडब्ल्यू ने अगेन अपने आप को एक अगेन प्रीमियम रखते हुए 2 रूट से इंट्रोड्यूस करा दी। उन्होंने कहा कि आप हमें बेशक एजुकेशन रूट से आ जाए हमारे पास, या बेशक अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस रूट से आ जाए। एक्सपीरियंस रूट में उन्होंने कहा कि हम आपसे सिर्फ फिर केस स्टडी का पेपर लेंगे। उन्होंने कहा अब इसमें भी केस स्टडी जो होगी ना, वो केस स्टडी का पेपर नहीं होगा, केस स्टडी आपकी जिंदगी हो। आपके पिछले 5 साल आपकी केस स्टडी बन जाएंगे। उस केस स्टडी पे आपने थीसिस लिखना है हमारे साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। मतलब बहुत सारे मैंने देखा है, मेरे से दोस्त हैं, वो कहते हैं यार मैंने ना अपनी कंपनी में जो है ना वो एक एक ऐसा कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराया, एक ऐसा प्रोसेस इन लाइन कराया, उससे बड़ा फायदा हुआ। शायद हो सकता है कि वो आईसीडब्ल्यू की थीसिस में फिट ही नहीं ना बैठ रहा हो। तो उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट हमारी होगी, 9 सिनेरियोज हम देखेंगे, और उसकी बेसिस पे हम देखेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना क्वालिटी है, और उसके अंदर वो जो तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो लेटेस्ट अपडेट्स थी, जो करंट इश्यूज थे, फिजिबिलिटी थी, फाइनेंशियल मॉडलिंग थी, डिसीजन मेकिंग स्किल थी, एडवाइस का रोल था पूरा, एथिकल सिचुएशन को हैंडल कैसे करते होते हैं, जजमेंट कैसे अप्लाई करते होते हैं, कब अप्लाई करते होते हैं, किसी इशू को डिग डाउन कैसे करते होते हैं। वहाँ हम ये आपकी जरा स्किल देखना चाह रहे हैं, और रियल टाइम स्किल देखना चाह रहे हैं बेसिकली आपके अपने एक्सपीरियंस के अंदर। अगर आपने ये तमाम काम किए हुए हैं और आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो आप पाथवे के रूट की तरफ आ सकते हैं। अब इसमें लेकिन ये सवाल बनता है कि पाथ फिर कौन कौन ऑप्ट कर सकता है। जो आईसीडब्ल्यू उसने बेसिक अराउंड द ग्लोब 15 बॉडीज हैं जिनके साथ ये रूट रखा हुआ है। उसमें ये है कि अगर आप उन 15 बॉडी में से किसी बॉडी के मेंबर हैं, और आप मेंबरशिप के बाद 5 साल भी पूरे हो चुके हैं, और 5 सालों में आपने मेंबरशिप फीस भी अदा करते रहे, और सीपीडी भी क्लियर करते रहे हैं, और आप पे कोई भी एथिकल या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तब आप एलिजिबल होंगे कि आप इस रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। इस रूट के अंदर आप एक थीसिस लिखना है, जो कि बेसिकली बहुत एक टेक्निकल थीसिस है मेरी, जो आपकी अपनी जिंदगी के ऊपर है। आपने वो थीसिस लिखना है और उसको सबमिट कराना है। ये 15 बॉडीज हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है। जस्ट लाइक अगर आप आई कैप के मेंबर हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप आईसीडब्ल्यू परस्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आपका माइंडसेट बना हुआ है कि आपने ग्लोबली मूव करना है, कि ग्लोबली बड़ी रिकग्निशन है इसकी। आप गल्फ भी जाना चाहते हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो उसकी इसका बड़ा ब्रांड नेम है। अच्छा, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सिंगापुर है। और वन ऑफ द मेन इसमें एक एसीसी। तो एसीसी स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ, और ये बाकी आई कैप के स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा रूट है, जिसमें वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शो करके, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके, उसको आईसीडब्ल्यू के क्राइटेरिया पे दिखा कर, अगर वो पूरा राइट कर लेते हैं, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर वो प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो इस थीसिस के बाद वो थीसिस सबमिट करेंगे। इसमें सबसे मैं समझता हूँ अच्छी बात यह है कि अगर आप दूसरे रूट की तरफ भी जाते हैं ना, एजुकेशन रूट में भी, उसमें काफ़ी दफ़ा आपको क्या करना पड़ रहा होता है, आपको एग्जाम भी देने पड़ रहे होते हैं। और एक एक्सपीरियंस बंदे का मसला ये होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता। इस रूट में ये है कि आपने अपना ही एक्सपीरियंस डिमॉन्स्ट्रेट करना है। आप किसी मेंटोर को ऐड करें जो कि आपको उसको बताएगा कि यार ये एक्सपीरियंस कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। और आपने कोई मजीद पेपर नहीं देना, मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, लेकिन प्रॉपर टेक्निकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नजर आ रही हो, उसमें फिजिबिलिटी नजर आ रही हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग नजर आ रही हो, एडवाइस नजर आ रही हो, राइट। उसको जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद आपको सबमिट करेंगे, तो इसकी सिर्फ अभी उन्होंने रखा हुआ है 300 पाउंड आईसीडब्ल्यू ने, मतलब कोई इसकी बहुत बड़ी फीस नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपने जब इसको थीसिस को सबमिट करना है, तो आपने 300 पाउंड देने हैं। और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा और आपने 60 मार्क्स से ज़्यादा लिए हैं, तो आप पास कर जाएंगे, देन वो आपको जो है वो प्रॉपर कहेंगे कि आप आएँ और हमारी बॉडी के मेंबर बने। तो राइट। ये रूट जो है वो समझ लें कि अगर आई कैप के मेंबर हैं, और आपको 5 साल मेंबरशिप के हो गए हैं, मेंबरशिप के बाद 5 साल हो चुके हैं, और करंटली भी आप एक्टिव मेंबर हैं। सेम अगर आप एसीसी के मेंबर हैं और आपको 5 ईयर्स हो चुके हैं, और आप बेसिकली एक समझ लें कि एक तरह के फेलो मेंबर ऑफ एसीसी बन चुके हैं, देन आपके लिए ये रूट ओपन हो जाएगा। इसमें फिर आप अपने एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आईसीडब्ल्यू के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसके बाद आपके लिए मैं समझता हूँ कि दुनिया के दरवाजे फिर मजीद और ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आईसीडब्ल्यू बहुत सारी जॉब भी ऑफर कर रहा होता है, रिमोटली जॉब बहुत सारी ऑफर कर रहा होता है। फिर अगर आप इसको अगर बिग फोर पोर्टल्स पे देखें, अराउंड द यूरोप देखें, तो आपको काफ़ी दफ़ा नजर आएगा आ रहा होगा, वो कह रहे होते हैं कि हमें आईसीडब्ल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए बेसिकली अपनी फर्म के लिए। अच्छा तला, ये बताएं कि अगर कोई मेंटोरिंग की सर्विसेज लेना चाह रहा हो तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई देख रहा है तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किसकी मेंटोरिंग कहाँ से ली जाए कि वो थीसिस जो है वो 60% आप बता रहे हैं कि उसके क्राइटेरिया भी है और 300 पाउंड उसकी फी भी है, तो क्या तरीका कार है, जरा इसको भी जरा बताइएगा।
जी जी, मैं इसमें बिल्कुल आप बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि अगर कोई भी बंदा जो इस रूट को परसू करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने पूरा ये प्लेटफॉर्म रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं इसके मेंटोरिंग सर्विसेज के लिए। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको ICW पाथवे से रिलेटेड कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और ये पूरा टेक्निकल चीज़ है। तो आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपने मैसेज किया कि आपने तो कर लिया, अब लोगों को भी इसमें एक लेकर आए और लोगों के भी एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं खुद चाहूंगा कि मैं जितनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हम लोगों ने इस वीडियो के नीचे ही लिंक दिया हुआ है। तो किसी भी बंदे को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए पाथवे से रिलेटेड, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। आप प्रॉपर फॉर्म फिल करें, और हम करंटली भी जो है वो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल हुए हुए हैं, और उनको प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही हैं। और मैंने सबसे मेन चीज़ है कि मैंने भी रिसेंटली पास किया, तो मुझे इसकी रिसेंट रिक्वायरमेंट्स का सारा आइडिया है कि इसमें क्या चीज़ चाहिए उनको, किस तरह से चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद मैंने वो तमाम चीज़ों को फुलफिल किया, तभी उन्होंने मुझे अराउंड 90 स्कोर दिए। तो किसी को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी भी तरह की प्रॉपर सर्विसेज चाहिए कि सवाल को एड्रेस कैसे करना है, एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट पेपर पे कैसे करना है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम बिल्कुल अवेलेबल। राइट। तलहा, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और बड़ा बखूबी से आपने जो है ना डिटेल में ये सारी बातें समझा दी। और मैं आपको बताना भूल गया कि तलहा साहब डेटा एनालिटिक्स एंड पावर भी एक्सपर्ट भी हैं, तो उसको लेके भी हम एक अलहदा सेशन रखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच तलहा साहब, आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।